Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem search in a nearly sorted array. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को एक एरे गिवन है, ठीक है। एक एरे गिवन रहेगा और हम लोग को एक पर्टिकुलर की सर्च करनी रहेगी, ठीक है। सो नॉर्मली जब हम लोग अपना बाइनरी सर्च में कोई पर्टिकुलर की सर्च कर रहे होते थे तो क्या करते थे, हम लोग जाते थे अपना मिडिल पे और मिडिल पे जाकर के चेक करते थे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन में हमारा जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। पर्टिकुलर वैल्यू जो है नॉर्मली आपका बाइनरी सर्च में वो क्या होता है, आपका जो ith पोजीशन पे होता है, इस केस में वो कहाँ पे हो सकता है, या तो आपका i-1 पे हो सकता है, या ith पोजीशन पे हो सकता है, या फिर आपका i+1 पोजीशन पे हो सकता है। सो ये है मतलब है आपका नियरली सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो मतलब कि जो आपका एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, वो नियरली सॉर्टेड है। मतलब कि आपके जो आई पोजीशन पे होना चाहिए एलिमेंट, वो या तो आई पे भी हो सकता है, या तो i-1 पे हो सकता है, या फिर i+1 पे हो सकता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर एरे को देखें जो कि आपका है 10, 30, 20, 40, 50, ठीक है। सो ये है बेसिकली अपना नियरली सॉर्टेड एरे, ठीक है। अपना नियरली सॉर्टेड एरे। सो अगर ये अपना सॉर्टेड एरे होता तो क्या होता, वो होता आपका 10, 20, 30, 40, 50। सो ये होता। सो अपना ये देखो आई वाला आई पोजीशन पे, ठीक है। अभी यहाँ पे यहाँ पे ये है, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अपना i+1 पे पड़ा हुआ, i+1 पे पड़ा हुआ है नियरली सॉर्टेड के अंदर, ठीक है। अब ये 30 वाला ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अपने i-1 पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ये अपने i-1 पोजीशन पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो ये i पे पड़ा हुआ है, ये भी i पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अपना बेसिकली अपना जो ith पोजीशन पे हो सकता है वो या तो i-1 पे मिलेगा, या फिर आपको i+1 पे, या फिर i पे हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी तक जो हम लोग ने बाइनरी सर्च देखा था, ठीक है। जो अभी तक हम लोग ने अपना नॉर्मल बाइनरी सर्च देखा था उसके अंदर क्या देखा था, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, आपका क्या था, सपोज आपका है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। सो हम लोग क्या करते थे, अपना मिडिल निकाल देते, ये आपका स्टार्ट होता था, ये आपका एंड होता था, ठीक है। हम लोग मिड निकालते थे, चेक करते थे कि ये पर्टिकुलर आपका एलिमेंट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपकी जो की वैल्यू है, सपोज आपकी की वैल्यू 20 है, ठीक है, 20 है। सो अगर आपका की वैल्यू के इक्वल होता तो हम लोग इसी का इंडेक्स रिटर्न कर देते, ठीक है। इसी का इंडेक्स हम लोग रिटर्न कर देते। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्या करते हैं, इसके लेफ्ट में चले जाते या फिर इसके राइट पे जाते, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नियरली सॉर्टेड के केस में हम लोग का एरे क्या है, आपका है 10, 10, 30, 20, 40, 50, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपना मिडिल पे जाकर के चेक करते थे, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, मिडिल पे चेक करते थे। सो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपना एक तो मिड पे चेक करेंगे, ठीक है। एक अपना मिड-1 पे चेक करेंगे, यहाँ पे अपना मिड-1 पे चेक करेंगे, और एक मिड+1 पे चेक करेंगे, ठीक है। मिड+1 पे चेक करेंगे कि ये जो हम लोग की ढूंढ रहे हैं, जो की ढूंढ रहे हैं वो अगर इन तीनों में से किसी एक पोजीशन पे पड़ी हुई है, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। सपोज वो आपका मिड-1 पे पड़ा हुआ है तो हम लोग मिड-1 रिटर्न कर देंगे, मिड+1 पे पड़ा हुआ है मिड+1 रिटर्न कर देंगे, अगर मिड पे पड़ा हुआ है तो हम लोग अपना मिड रिटर्न कर देंगे। ओके, सो ये बेसिकली जस्ट एक छोटा सा चेंज होने वाला है, ठीक है। और क्या चेंज होने वाला है, देखो सपोज अगर अभी हम लोग हमारी मिड की वैल्यू यहाँ पहुंच गई, हम लोग की मिड की वैल्यू यहाँ पहुंच गई, ठीक है। सो अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग इसके लिए चेक कर रहे हैं कि मिड-1 है ना, कि मिड-1 जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपका की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग मिड-1 के लिए चेक कर रहे होंगे, तो उस समय हम चाहते हैं कि जो आपका मिड-1 है वो जो है वो आपका किससे बड़ा होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन योर स्टार्ट, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू योर स्टार्ट, ठीक है। और सिमिलरली क्या होना चाहिए, अगर जो हम लोग मिड+1 चेक कर रहे हैं, मिड+1 चेक कर रहे हैं, इसके लिए सबसे लास्ट वाले के लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू योर एंड, वो अपना एंड से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली अपने जस्ट छोटे से चेंजेस होंगे किसके अंदर, हमारा बाइनरी सर्च के अंदर, ठीक है। सो बाइनरी सर्च का क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे इफ जो आपका एरे कहते हैं एरे के मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो इक्वल है की के, अगर वैसा होता था, ठीक है। सो हम लोग क्या कर देते थे, रिटर्न कर देते थे अपना पर्टिकुलर इंडेक्स, अपना मिड रिटर्न कर देते थे, रिटर्न हम लोग मिड कर देते थे, ठीक है।
और इस केस में क्या करेंगे हम लोग, एक ये तो लगाएंगे ही, ये लगाएंगे, और कौन कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, इफ, नहीं तो एल्स इफ पे चेक कर लेना कि एरे के मिड -1 पे पड़ा हुआ एलिमेंट, ठीक है, मिड -1 पे पड़ा हुआ कौन सा एलिमेंट, की, ठीक है, की पड़ा हुआ है। और अपना ये जो मिड -1 है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर स्टार्ट, एंड दैट मतलब कि हमारा आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। तो इस समय रिटर्न क्या कर दोगे, मिड -1। सिमिलरली एक केस क्या हो जाएगा, इफ एरे ऑफ मिड +1 पे अगर पड़ा हुआ एलिमेंट, तो अगर ऐसा की पड़ा हुआ तो क्या कर दोगे, रिटर्न कर देना क्या, मिड +1, ठीक है। और क्या चेक करोगे कि मिड+1 जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू योर एंड, ठीक है, वो एंड से छोटा होना चाहिए। बस ये हमारी एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगी आपका बाइनरी सर्च के अंदर। और फिर क्या करोगे, अगर इन तीनों पोजीशन पे नहीं पड़ता तो मिलता है तो क्या करते हो, हम लोग इसके लेफ्ट पे चले जाते हैं या फिर इसके राइट पे जाकर के चेक करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते थे, जो हमारा ये आपका था 10 30 20 40 50, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे होते थे, नॉर्मल आपका जो एंड होता था, ठीक है, जो एंड होता था वो आपका कहाँ पे आ जाता था, मिड -1 पे आता था, ठीक है, नॉर्मल केस में। वरना हम लोग जाते थे, अपना जो स्टार्ट होता था वो मिड+1 पे चले जाते थे। बट इस केस में क्या करेंगे, हमारा स्टार्ट जो है वो आपका चला जाएगा मिड+2 पे, और एंड आपका चला जाएगा किस पे, एंड आ जाएगा आपका मिड -2 पे। सो ये एक छोटा सा और चेंज है, ठीक है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया हो। कोड में बस ये छोटे छोटे से चेंजेस होंगे, ठीक है। सो अगर आपको क्लियर है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।